बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अलमौलेज प्लस और हम कहते हैं आपको खुश आमदीद। अल्लाह करीम आप पर अपनी इनायात का दर खुला रखे और ईमान की दौलत में इजाफ़ा फरमाए। अमल सालेह की तौफीक के लिए सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और नेक और जायज़ हाजात पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारे चैनल पर आपकी तशरीफ़ आवरी का बेहद शुक्रिया। आपके मशवरों का इंतज़ार रहता है हमें, और गाहे बगाहे हमें अपने मशवरों से नवाजते रहा करें प्लीज़। हमारी आज की वीडियो में जो वजीफ़ा बताया जा रहा है ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक सिफाती नाम मुबारक है जो कि अल-हुब के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। इस अमल को अपने नाम, अपनी वालदा के नाम, मतलूब और उसकी वालदा के नामों के आदाद के मुताबिक करना है। इस वीडियो में हम आदाद निकालने का एक इंतहाई आसान तरीका आपको बताएंगे जिसको इस्तेमाल करके आप बहुत आसानी से सब नामों के आदाद निकाल पाएंगे। अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा तो इंशाअल्लाह हमारे कमेंट बॉक्स में आदाद निकालने के लिए कोई कमेंट नहीं होगा और अब आदाद आपने खुद ही निकालने हैं। पहले अमल का तरीका सुन लें। चारों नामों के आदाद निकाल कर जमा कर लें, यानी आपका अपना नाम, आपकी वालदा का नाम, आपके मतलूब का नाम और मतलूब की वालदा का नाम। इन चारों नामों के आदाद निकाल कर आपस में जमा कर लें और वो तादाद याद कर लें। और बाद नमाज फ़ज्र पहले 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। दरूद इब्राहीमी बहुत अफजल दरूद है, वैसे कोई भी दरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। दरूद पाक के बाद नामों के आदाद की तादाद के बराबर अल्लाह करीम का सिफाती नाम या वदूदो पढ़ें। पूरी तवज्जो दिलो दिमाग को हाजिर करके मतलूब का तसव्वुर दिल में जमा के और बड़ी मोहब्बत के साथ इस नाम मुबारक की अदायगी करें। बहुत तेज़ न पढ़ें बल्कि पूरे तलफ़्फ़ुज़ के साथ या वदूदों की अदायगी को यकीनी बनाकर पढ़ें। दौरान अमल अपना रुख किबला रुख रखें, मतलूब का तसव्वुर कायम रखें। गिनती पूरी करने के बाद फिर आखिर में 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। और अब मरहला है दुआ का। दुआ मांगते वक्त आपका तसव्वुर कायम रहे, आपकी तवज्जो भटकने ना पाए। जो आप अल्लाह ताला से मांग रहे हैं आपके दिलो दिमाग में वही होना चाहिए। 11 दिन का ये अमल है। नमाज फ़ज्र के बाद ये अमल करना है। इंशाअल्लाह अगर आपने 11 दिन का ये अमल मुकम्मल कर लिया तो आप खुद देखेंगे कि आपका मतलूब किस तरह बेकरार होकर आपके पीछे पीछे आता है। अगर ये अमल 11 दिनों में अपना असर न दिखाए तो फिर ये समझ लें कि आपका यकीन मुतज़लज़ल है और आपके दिल में कोई शक, कोई शुबह है। अगर आप ये सोच कर अमल करेंगे कि पता नहीं ये असर करेगा या नहीं तो फिर आप अमल न करें। ये इस्लामी वज़ाइफ हैं, यकीन पहली शर्त है। अगर अल्लाह करीम को किसी ने देखा नहीं लेकिन हर मुसलमान का ये यकीन है कि वो ज़ात बारी ताला मौजूद है और हम सब की जान उसके कब्ज़ा कुदरत में है। अगर इसी यकीन के साथ अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फिल अज़ीज़ ज़रूर कामयाबी नसीब होगी। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि ये अमल जायज़ के लिए किया जाए। दिल में अगर बदी या बदगुमानी है तो भी अमलियात का असर ज़ायल हो जाता है। आदाद निकालने का तरीका सुनने हमने आपके लिए आदाद का एक चार्ट तरतीब दिया है, इससे आपके लिए बेहद आसानी हो जाएगी। तो जनाब ये चार्ट हमने आपके लिए तरतीब दिया है हरूफ तहजी से नाम के आदाद निकालने के लिए। ये चार्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि हमने पूरा इसका जो सिलसिला है, जितने भी हरूफ तहजी के अल्फाज हैं वो सब के सब हमने इसमें शामिल किए हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये अलिफ है और ये अलिफ मद्दा है।
इन दोनों की कीमत नीचे आप इस खाने में लिख दी गई है, ये एक है। इसी तरह बे और पे की 2 कीमत है, चे जीम और चे की 3 है। इसी तरह ये सब अल्फाज जितने भी मौजूद हैं उन सब की कीमतें नीचे दर्ज कर दी गई हैं। ये पूरी तरतीब के साथ है। देखिए शीन की कीमत 300 देख रहे हैं और ये गैन की कीमत 1000 है, आप देख सकते हैं। ये सब इसी तरह खे की कीमतें, ये इसी तरीके से पूरा चार्ट बना दिया गया है। तो आप इस चार्ट के मुताबिक इसको आप अपने नामों के आदाद खुद निकाल सकते हैं। अब देखें, अगर किसी का नाम अमजद है तो अलिफ सबसे पहले, ज़ाहिर है आप अलिफ लिखेंगे तो अलिफ की कीमत 1 है। उसके बाद मीम पे चले जाएंगे आप, तो मीम की कीमत देख लेंगे। मीम की कीमत देखने के बाद जितनी भी मीम की कीमत होगी वो आप लगा देंगे, उसके साथ वो शामिल हो जाएगी। उसके बाद ये देखें मीम की कीमत 40 है और उसके बाद जीम की कीमत 2 हो गई, 3 हो गई जीम की कीमत, 1 और 3 4 और 40 44 हो गए। और फिर दाल की कीमत आखिर में बच जाती है, तो दाल की कीमत भी देख लेते हैं। उसके हिसाब से आप अपने आदाद निकालेंगे। ये रही दाल की कीमत, ये 4 है, तो ये कितने हो गए, 4 और 3 7 और 1 8 और 40 48। यानी अमजद के नाम की जो अल्फाज की जो आदाद की जो कीमत बनेगी वो 44 बनेगी। इसी तरह आप अपने नाम के आदाद देख लेंगे। अपने नाम के पहले अल्फाज चेक करें, अल्फाजों को अलग अलग करके लिख लें। जैसे ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे अमजद को लिखा जाएगा तो ये पहले हम अलिफ लिखेंगे, फिर मीम लिख देंगे, फिर जीम लिख देंगे, फिर दाल लिख देंगे। इस तरीके से लिख के अब एक अलिफ की कीमत 1 है, मीम की 40 है और जीम की 3 है, दाल की 4 है। अब इस तरीके से ये देखें, ये 4 और 3 7 और 1 8 और 40 48, ये अमजद के नाम के आदाद ये निकल आए। इस तरीके से आपने ये निकालने हैं, अपने नामों के आदाद निकालें। बड़े आराम से और सुकून से आप निकाल सकते हैं। निकालने के बाद अब ये आपके पास 4 नाम होंगे। पहला नाम आपका अपना नाम, फिर दूसरा नाम आपकी वालदा का नाम, तीसरा नाम आपके मतलूब का और चौथा नाम मतलूब की वालदा का। ये 4 नाम आपने इसी तरह अलग अलग करके उनके आदाद निकाल लेने हैं। जब ये चारों के आदाद आप निकाल चुके हैं तो फिर इन चारों आदाद को आपने जमा कर देना है। वो जितना भी जवाब आएगा, चाहे वो 600 आ जाए या 700 आ जाए, 1000 आ जाए, 1500 आ जाए, 1800 आ जाए, उसी तादाद के मुताबिक आपने इस वजीफे को करना है। बाकी तरीका आपको हमने बता दिया है कि जैसे जैसे करना है। आदाद निकालने का तरीका भी आपने सुन लिया और समझ लिया, और मुझे यकीन है कि आप अब ये खुद निकाल पाएंगे और आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। तो मेहरबान दोस्तों, वीडियो हुई तमाम और हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। कोई कमी रह गई हो तो ज़रूर आगाह करें ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें। आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए नहीं कहेंगे। तो अपने दोस्तों का, अपने अजीज़ों का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का रखिएगा ख्याल। खुदा हाफिज़ एंड गुड बाय।